हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बार्टन जार्ड पायरोल सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक आइसोसियानोइस्टर रिएक्ट करता है एक नाइट्रो अल्कीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस और देता है एक पायरोल डेरिवेटिव। तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्टेप होगा बेस सब्सट्रैक्ट्स एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ आइसोसियानोइस्टर। ये जो है ये है एक आइसोसियानोइस्टर और इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको हम बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो इसको जो है वो बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये O माइनस और ये डबल बॉन्ड आ गया। अगला स्टेप है it then attacks on electrophilic carbon of double bond in nitroalkene। तो जो हमारा दूसरा सबस्ट्रेट है नाइट्रोअल्कीन, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसके दो साइड्स हैं, ठीक है। ये जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है वहाँ पर होगा डेल्टा नेगेटिव और दूसरा वाला साइड होगा डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा नेगेटिव क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप। तो इसका मतलब ये कि ये वाली जो पोजीशन है ये डेल्टा पॉजिटिव होगी, यानी मोर इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन होगी। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे अटैक करेगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगी, ठीक है। तो ये अब इसके साथ अटैच हो जाएगा और इस प्रकार की स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस नाइट्रो के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। उसके बाद अगला स्टेप, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जो आइसोसियानाइड है उसके कार्बन पे अटैक करेगा, तो साइक्लाइजेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि कार्बन आयन फॉर्म इज नाउ स्टेबलाइज्ड बाय नाइट्रो एंड अटैक्स कार्बन ऑफ आइसोसियानो ग्रुप, ठीक है। उसके बाद टू स्टेप्स ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल occurs which also removes nitro and makes it aromatic। तो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है दो स्टेप्स में, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये जो स्पीशीज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये प्रोटोनेट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से पहला हाइड्रोजन रिमूवल होगा, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूवल, ठीक है। यहाँ पर भी होगा हाइड्रोजन रिमूवल। देखो, ये जो पोजीशन है यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसका रिमूवल होगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, नाइट्रो ग्रुप को निकाल देगा। और दूसरा हाइड्रोजन रिमूवल होगा यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये एरोमेटिसिटी जो है वो रिगेन हो जाएगी और ये बन जाएगा हमारा पायरोल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब इस मैकेनिज्म को हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये है हमारा आइसोसियानोइस्टर और ये है हमारा नाइट्रोअल्कीन। तो हम लेंगे नाइट्रोअल्कीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन और जो एसिडिक पोजीशन है आइसोसियानोइस्टर का इसको लेंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ अटैक करेगा। उसके बाद क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो नाइट्रो के द्वारा स्टेबलाइज होगा, तो ये फिर अटैक करेगा इस आइसोसियानाइड के कार्बन पे। उसके बाद क्या होगा कि दो स्टेप्स में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। सबसे पहले ये हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, इसकी वजह से नाइट्रो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये वाले हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाएगी। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो देखो, ये जो है ये है एक आइसोसियानो ईस्टर, ये है एक नाइट्रो अल्कीन और ये है DBU जो कि एक बेस है। तो देखो, हम क्या करेंगे, ये जो एसिडिक पोजीशन है आइसोसियानो ईस्टर का और ये जो नाइट्रो स्पीसीज है इसकी जो है
मोर इलेक्ट्रोफिलिक क्वेश्चन, इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये कनेक्ट हो गए। उसके बाद नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रो के द्वारा जो है वो स्टेबलाइज होगा, वो अटैक करेगा आइसोसियानाइड के कार्बन पे और होगा साइक्लाइजेशन। उसके बाद दो स्टेप्स में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो नाइट्रो को भी ये निकाल देगा। उसके बाद ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, ये है आइसोसियानो ईस्टर और ये है नाइट्रो अल्कीन, ये बेस है। आइसोसियानो ईस्टर का ये जो है एसिडिक क्वेश्चन उसको, और इलेक्ट्रोफिलिक क्वेश्चन जो है नाइट्रो अल्कीन का, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है, तो इस वाले स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी। तो ये नेगेटिव चार्ज है जो कि नाइट्रो के द्वारा स्टेबलाइज होगा और ये अटैक करेगा आइसोसियानो कार्बन पे, तो साइक्लाइजेशन होगा। दो स्टेप्स में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी और बन जाएगा हमारा पायरोल डेरिवेटिव। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।